सबने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और लगातार थरेसे हम आते रहे वहाँ, अलग अलग मुद्दे उठाते रहे वहाँ। आज हम पहुंचे यहाँ झज्जर की अनाज मंडी में। हमारे गले हैं चांद पहलवान जी। राम राम जी। राम राम जी। मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। आपके दर्शकों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ जो कि भी आपके चैनल से जुड़ी हुई है। पहलवान जी जो हैं वो मंडी में आड़ती का काम करे हैं, गांव बोड़िया था में हैं। कुछ एक समस्या थी जिसके ऊपर डिस्कस होया, उस पर बात करांगे। क्या दिक्कत आ रही है? पहले तो एक आड़ती के रूप में जो आप काम करो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? कोरोना काल के बाद क्या समस्या आई है? मैं विक्की भाई साहब आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी सरकार व्यापारी को साथ लेकर के चलेगी और तो वो कामयाब होगी। हमारे साथ मतलब बीजेपी ने बड़ा अन्याय किया है, क्योंकि हमारा जो भी प्रोसीजर है, चाहे वह पंजाब हो चाहे हरियाणा, पूरे इंडिया के अंदर 2.5% हमें कमीशन दिया जाता है। 2021 के अंदर कोरोना टाइम हो गया, सरकार ने हमारे को ये कहा गया कि भाई आप कोरोना के टाइम में मरीजों की मदद करो, इसमें आपको कमीशन कम दिया जाएगा। उस बात से हमें दुख नहीं, हमें उस बात से खुशी थी। क्यों दुख की घड़ी में अगर सरकार मतलब पूरे इंडिया के ऊपर कोई मुसीबत आती है और तो व्यापारियों का हक बनता है उसका साथ देना। 2021 में हमारे साथ हमें साथ दिया, सरकार ने आदेश दिया, हमने साथ दिया। उसके बाद में बीजेपी का दूसरा टर्म आया, उसने हमारा 2.5% की बजाय 2% कर दिया। हमने इस मुद्दे को धरना दे करके आपके चैनलों के माध्यम ये कहा गया कि भाई आपने 2021 की बात कही थी जो कोरोना टाइम के, हम उस बात से सहमत हुए थे, अब हमारा हक पूरा मिलना चाहिए। सरकार ने हमारी बात को इग्नोर कर दिया, हमारी बात को कहीं भी नहीं माना। उन्होंने ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे हम मंडी में काम ही नहीं करते। फिर हमें अपना बड़ा दुख हुआ। दुख के साथ हमारे साथ किसान भी जुड़ा हुआ है, मजदूर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमने उस बात को किसानों के बीच में भी रखी, मजदूरों के बीच में भी रखी, उन लोगों ने हमारा साथ दिया। आज मैं किसानों का, मजदूरों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो कि व्यापारियों का उन्होंने हमारी दिक्कत, हमें अपनी समस्या बताई और उन्होंने हमारी समस्या को सुन करके आज MP दीपेंद्र साहब को अनगिनत वोटों से जिताने का काम किया। मैं दोनों सारे किसान और मजदूरों को इस बात का धन्यवाद करता हूं जो कि व्यापारी के साथ उन्होंने खड़ा होने का काम किया। तो फिर सरकार से जो मांग थी, सरकार ने, आपने धरना भी दिया और भी प्रयास करे, तो सरकार ने उस मांग को पूरा नहीं कराया। सरकार हमारी बात को इग्नोर करती है भाई साहब। ये मान के चलो, हमें एक बात और कह रहे हैं कि हमें अखबार में भी माध्यम गया है, आपके चैनल के माध्यम भी गया है, हर बात को हमें धरना भी दिया गया है, सरकार ने हमारी बात को नहीं माना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मैं कहना चाहता हूं, बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, अभी हमारा कमीशन हैफर्ड का ताज क्या वेयर हाउस का कल या परसों में डल जाएगा। आज ये देखो, हम जो है अपनी मेहनत करते हैं उसका कमीशन हमारा 2-2, 2.5 महीने लग जाते हैं। क्या हमारा जो रिकॉर्ड है, क्या MLA MPO का तो तुरंत पेमेंट हो जाती है? क्या हमारे लिए कर्मचारी तुरंत काम नहीं कर सकते क्या? हम मजदूरी जो है देते हैं, मजदूर को उसी टाइम निपटाते हैं। किसान क्या होता है, किसान कुछ भाई हमारे गरीब भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उनको हम अपने पास से पैसे देते हैं। जब उनकी फसल आती है, जीनिस आती है, तब उनसे हम पैसे काटते हैं, वह सहमत होकर के अपने पैसे देते हैं। और तो किसान और व्यापार और मजदूर तो एक ही उसके हैं। और तो सरकार ने व्यापारी की मदद करनी चाहिए, ताकि हाँ, व्यापारी की मदद होगी तो व्यापारी किसान की मदद करेगा, मजदूर की मदद करेगा। उन्होंने हमारी व्यापार को मारना चाहेगा तो व्यापारी इस बात को मान के चलो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आने वाला समय भी बीजेपी ने भुगतना पड़ेगा। अगर व्यापारी खुश नहीं किए तो व्यापारी का जो कमीशन अगर 2.5% पूरा नहीं किया तो आने वाला जो समय है वो बीजेपी के बिल्कुल विरोध में जाएगा। किसान और मजदूर और व्यापारी एकदम से इसी बात का स्टैंड लिए हुए हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बार बार कह रहा हूं, ताकि इसका नुकसान आगे भी भुगतना पड़े। 10 साल तक जो है बीजेपी लगातार सत्ता में रही है, उससे पहले 10 साल जो है कांग्रेस थी। कांग्रेस टाइम में आपने ऐसी कोई समस्या आई थी कदे? देखो, इससे पहले
हमारे टर्म में इनेलो की सरकार भी थी, हमारे को 2.5% मिला। आज मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा। कांग्रेस की सरकार रही, उसमें भी हमारे को 2.5% मिला। इनमें कभी भी हमारी कोई कोताही, बिल्कुल कोई पैसा नहीं काटा गया। हमारे का जो हमारा हक बनता था पूरा का पूरा, चाहे इनेलो रही चाहे कांग्रेस रही, दोनों ने हमारा हक को दिया है। जिस तरीके से पहलवान जी देखा, हाँ, लगातार समाज सेवा भी करते रहो हो और कई दंगल भी आप जो है ऑर्गेनाइज करवाओ हो और लोगों में जाके, और अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें दीपेंद्र हुड्डा के लिए आपने काफी प्रयास करे, बहुत भारी बहुमत से जो दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं उसमें आप जैसे जितने भी नेता हैं जो कांग्रेस के युवा नेता हैं उनका बहुत योगदान रहा है। यदि पार्टी मौका देवा है तो क्या आप टिकट लेकर सेवा करना चाहोगे? देखिए भाई साहब, मैं सबसे पहले तो आपने एक राजनीति की बात चलाई है, मैं इस बात का भी आपका स्वागत करता हूं। मैं राजनीति उम्र डालने की तो होती है 18 साल, मैं 14 साल का राजनीति करने लग गया था, जो कि मेरी रुचि है बचपन से। मैं इनेलो में लंबा मैंने समय बिताया है और आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैंने निस्वार्थ मदद की है। आज तक अगर इनेलो में मैं रहा लंबे समय से, हमारे बड़े बुजुर्ग भी रहे हैं, आज कोई ये कह दे वहाँ से अपना मैंने कोई स्वार्थ सिद्ध किया हो, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई साथी मेरे को ये कह दे यहाँ से ये अपना काम निकलवाया, या देखो मजदूरी कोई भी किसी के प्रति कार्यकर्ता काम करता है, वहाँ काम की भी उम्मीद करता है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि मैंने निस्वार्थ काम किया है और निस्वार्थ में यहाँ आज कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, यहाँ पर भी मैं निस्वार्थ के लिए काम कर रहा हूँ। और आपने कहा कि समाज सेवा तो अगर किसी गाँव की कमेटी मेरे पास आ जाती है, मैं मुकाबला तो चंदे में किसी का कर नहीं सकता, बाकी जितना भी मेरे से हो सकता है मैं जा करके मान सम्मान से वहाँ पर मैं देने का काम करता हूँ। दंगल में मेरे पास को कमेटी आती है, वहाँ पर भी मैं जा करके काम करता हूँ। दुख सुख में मैं हर जगह हाजिर रहता हूँ, जितना मेरे से हो पाए उससे ज़्यादा मैं करता हूँ। लोगों का रिस्पॉन्स, मेरा उनका प्यार इतना ज़बरदस्त है, मैं अपनी मुंह से प्रशंसा न करूँ तो अच्छा रहे। बाकी आपने मेरे से वर्ड पूछा इसलिए मैंने उसका जवाब देना पड़ा। मेरा मतलब जनता के बीच में मेरा बहुत ही अच्छा प्रभाव है, अच्छा वो है, मेरा मान सम्मान करते हैं और मैं उनका मान सम्मान करता हूं, ये हमारा बड़ी खुशी की बात है। यदि पार्टी मौका देती है तो जीत दिला सकते हो आप कांग्रेस को? देखो, मैं जीत की बात है, जीत तो जो भी आदमी फार्म भरता है वही अपनी उम्मीद करता है। बाकी मेरे अपने आप को भरोसा है। यहाँ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे MP साहब सांसद जी का गढ़ है। अगर ये मेरे को टिकट दें और तो मेरे को अपने आप को ये भरोसा है कि कोई गांव ऐसा नहीं जिस गांव में मेरा किसान और मजदूर से मतलब मेरा संबंध ना हो। वह मेरे को बाई फेस मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानता हूं। जब मैं मेरे को जरूरत होती है, अभी जनता की जरूरत होती है, तो मैं अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से फ़ोन पर रिक्वेस्ट करता हूं और तुम वह तुरंत मेरे पास पहुंचने का काम करते हैं। और जैसे मेरे को उन्हें मेरी जरूरत होती है तो मैं उनके पास जाता हूं। टिकट तो ये मान कर चलो, आपने कहा टिकट अगर हुड्डा साहब मेरे को आशीर्वाद दें और तो समझो मैं मतलब टिकट को बहुत ज़बरदस्त वोटों से निकालने का काम करूं। मेरे को अपने आप को बहुत कुछ भरोसा है। जिस तरीके से आप काम करने लग रहे हो हमने भी भरोसा है। लेकिन जो पिछला चुनाव था, जो लोकसभा का चुनाव था, वो मोदी वर्सेस जो है दीपेंद्र हो गया था, आपने भी बेरा है। लेकिन ईबके ने सारे समीकरण अलग रहेंगे। ये लोकसभा नहीं, ये विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा में कांग्रेस का कहाँ स्टैंड देख रहे हो? पिछली बार 30 पे सिमट गई थी कांग्रेस, बीजेपी 40 ले गई थी, लेकिन जो है साझा सरकार बनी थी बीजेपी की और जेजेपी की। आप कहाँ देख रहे हो? कहाँ बीजेपी को देख रहे हो और कहाँ कांग्रेस को देख रहे हो? देखो भाई साहब, आपकी बात जो रखी है, आपकी मतलब पत्रकार हो, आप हर आदमी की बात को खोजते हो, अंदर तक जाते हो। बाकी मैं ये कहता हूँ, यहाँ मेरे को जो अपनी उम्मीद है, भगवान तो मैं हूँ नहीं, बाकी मैं जो किसानों से मिलता हूँ, बाहर जिलों में भी जाता हूँ, मेरे को उम्मीद ये है कि विधानसभा में 90 में से 70 सीटें कांग्रेस की बिल्कुल आएंगी। इस बात से मतलब कोई भी अगर यहाँ से तो जो टिकट अगर हुड्डा साहब, MP साहब किसी को दे दे वही कामयाब होगा, जिसके लाइजन ज़्यादा है वो ज़्यादा मार्जिन से जीतेगा। तो आपको लगता है कि 70 सीटें जो हैं वो कांग्रेस निकालेगी? बीजेपी का आंकड़ा कड़े तीर इसका है। देखो, बीजेपी की जब एक हार हो जाती है भाई साहब, जब मान लो 20 सीट बची,
20 सीटों में तो हार 10 हार रहेगी उनकी तो। हार तो देखो, निर्दलीय भाई भी उम्मीद करके निकलते हैं। कई बार क्या हो जाता है, पार्टी से अलग इस एरिया में तो निर्दलीय काम नहीं होते। बाकी मेरा कहना, जहाँ मतलब ऐसे भी हमें कार्यकर्ता देखे हैं जो समाज सेवा काम करते हैं, लोगों के दिलों पे होते हैं। कई बार निर्दलीय पहले भी जीतते आए हैं और अब भी जीतेंगे। और तो बीजेपी के खाते में तो आप ये अंदाजा लगा लो, 20 में तो उसके कितने हिस्से मानिए। मैं तो यही कहूँगा, आने वाली जो सरकार है कांग्रेस की है, हुड्डा साहब इसके सीएम होंगे। और ये एमपी साहब का जो संघर्ष है वो बहुत ही आज के जनता के अंदर जो दिन रात धूप में काम करते हैं, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ अब की बार बहुत जबरदस्त लहर से मतलब कांग्रेस आएगी। आपने बात करी हुड्डा साहब जो हैं वो सीएम होंगे, लेकिन लगातार युवाओं की जो दिलों की धड़कन बनते आ रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अगला सीएम देखना चाहती है हरियाणा की जनता। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं तो एक बात नहीं कहना चाहूँगा। आज आपने कहा कि भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर सीएम बनते हैं, हमारे तो आदरणीय हैं। इससे पहले भी उन्होंने 2 टर्म लिए हैं, वो तो एक सुलझे हुए बहुत ही वो हैं। रही दीपेंद्र जी की, हम तो एमपी साहब तो देखो वोट बहुत युवा को जितना युवा इतना साथ हो रहा है, अब जिसकी कोई हद नहीं, अंध ही चल जाएगी। अगर कल न कोई इसको एमपी साहब मुख्यमंत्री का सरकार वो सेंटर आदेश दे दे, अभी कांग्रेस पार्टी हाईकमान ये आदेश दे दे भी दीपेंद्र को मतलब सीएम बनाया जाएगा, समझो इसका तो मतलब ये जो मैं 20 सीट बता रहा हूँ, इन 20 सीटों में कोई एक आधी बीजेपी का हाथ लगेगी ना, सारी की सारी सीटें मतलब कांग्रेस दीपेंद्र के लिए आएंगी। दीपेंद्र के लिए आएंगी, क्योंकि हमने देखा था पहलवान जी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक बच्चा, एक युवा, एक जवान, एक माता बहन सब खुद दीपेंद्र बनकर ने उन्होंने इतनी बड़ी जीत दिलाई थी, तो उस तरीके से उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सका। लगातार हम आपसे मिलते रहेंगे। ईब आपकी जो बादली हल्के की आदरणीय जनता है, उन्हें आपके संदेश देना चाहोगे? मैं तो देखो, बादली की जनता में तो एक व्यापारी हूँ, दुकानदार हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा भाई साहब, मैं तो यो हल्के की बात आओ तो मैं बादली हल्के का आदरणीय मैं उनका स्वागत करता हूँ। बाकी मैं तो जिले क्षेत्र का व्यापारी हूँ। मैं तो पूरे जिले ने एमपी साहब को वोट दी है। मैं तो पूरे जिले का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो कि भाई मेरी बात को सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे। और एमपी साहब ने इतनी वोटों से जिताए, मैं पूरे जिले का धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों का भी स्वागत करता हूँ, जो कि आपने हमारे ऑफिस में पहुंच करके हमारा इंटरव्यू लिया, उसका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी, फिर मिलते रहेंगे। लगातार जो है चुनावी सरगर्मी तेज होने लग रही है। लगातार शख्सियत जो हैं, जो भी राजनीति में रुचि रखे हैं या राजनीति में अपना पैर जमाना चाहे हैं, हम लगातार तुमने मिलाते रहेंगे। ये तुम एक काम करती हो भाई, वीडियो ने घनी घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम राम।